हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैलकुलेशन करेंगे कि कोई व्यक्ति अगर सर्विस में लगा हुआ है और वो रिटायर होता है। रिटायर होने पर उसकी कितनी सर्विस होगी, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि मानो कि कोई व्यक्ति जो है वो उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो है 2023 5 और यानी कि 31 मई 2023 को उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उसकी वो है 1988 और दिसंबर महीना है और 7 तारीख को उसने ज्वाइन किया और दिसंबर महीना और 1988 में। और कब ज्वाइन किया? इसने ज्वाइन किया फॉरनून, तो अब इसकी जो सर्विस होगी ये, क्योंकि यहाँ पर 7 तारीख है और ये यानी कि 7 तारीख को उसने ज्वाइन किया फॉरनून को, तो इसका मतलब है कि 7 तारीख भी उसकी सर्विस में इंक्लूड हो जाएंगे। 7 तारीख भी इंक्लूड होंगे उसकी सर्विस में और 31 तारीख भी इंक्लूड होगी। इसका मतलब ये होगा, अगर हम 31 में से 7 नहीं घटाएंगे, हम कितने घटाएंगे? क्योंकि 7 इंक्लूड है इसलिए हम कितने घटाएंगे? इसमें से 6 घटाएंगे, क्योंकि 6 तारीख तक वो सर्विस में नहीं था। 7 तारीख को सर्विस में और 7 तारीख भी उसकी इंक्लूड है सर्विस में, तो कितना हो गया उसका? 31 में से 7 ना घटा करके 31 में से इस स्थिति में हम घटाएंगे 6, तो ये आएंगे 25। अब यहाँ पर 5 से 12 काम नहीं होते हैं, इसलिए हमने यहाँ से हासिल क्या लिया हमने? 1 वर्ष। क्या लिया? 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। 12 महीने और 12 और 5 हो गए 17 महीने। 17 महीने में से 12 महीने घटा दिए तो यहाँ पर आए 5 महीने। अब क्योंकि यहाँ से हमने एक हासिल ले लिया था इधर को, तो यहाँ पर कितने बच गए? 2022 और यहाँ पर 1988, तो 22 में से ये घटा के आपके पास आएंगे 34। तो इस व्यक्ति की जो सर्विस हुई, टोटल सर्विस, वो हुई 34 वर्ष 5 महीने और 25 दिन। अगर यही स्थिति, अगर ये व्यक्ति जो है वो आफ्टरनून ज्वाइन करता, मानो कि इस व्यक्ति की जो रिटायरमेंट थी, डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर ये 2023 में और 31 मई को रिटायर हो रहा है, तो और डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी वही हम रखते हैं कि अगर ऐसा होता दूसरी स्थिति में, और डेट भी, पर यहाँ पर क्या होता? ये आफ्टरनून ज्वाइन करता। यहाँ पर इसने ऊपर क्या किया था? फॉरनून ज्वाइन किया था, और यहाँ पर ज्वाइन किया इसने सर्विस आफ्टरनून। तो इसको हम कैसे घटाएंगे? ये इसमें से 7 पूरे कम हो जाएंगे, तो इसकी सर्विस रह जाएगी 24 दिन, और वैसे ऊपर जैसे घटाया था वैसे घटेंगे 5 महीने और 34, यानी कि इसकी सर्विस जो है उस इस स्थिति में इसकी सर्विस हो जाएगी 34 वर्ष 5 महीने और 24 दिन, क्योंकि इसने आफ्टरनून ज्वाइन किया है। आफ्टरनून ज्वाइन करने को हम उस डेट को काउंट नहीं करते हैं, उससे अगली डेट को हम इसको काउंट करेंगे सर्विस में। तो यानी कि जो भी बेनिफिट मिलेंगे वो 7 तारीख को इसको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, इसको मिलेंगे 8 तारीख से, क्योंकि इसने ज्वाइन ही आफ्टरनून किया है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि दोनों फॉरनून और आफ्टरनून, इसमें दोनों में फ़र्क होता है। फॉरनून में ज्वाइन करेंगे तो इसकी जिस डेट को ज्वाइन करें वो इंक्लूड होगी, और आफ्टरनून में ज्वाइन करेंगे तो जिस डेट को ज्वाइन किया वो क्या होगी? एक्सक्लूड होगी। यानी कि इसको हम इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से हम सर्विस जो है इसको हम काउंट करते हैं
कि किस तरह से हम इसको निकालते हैं। मानो कि तो ये हो गया आपका। इसके बाद कोई और एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि मानो कि किसी व्यक्ति ने डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उसकी, डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो है मानो कि 2023 में रिटायर हो रहा है और 7 महीना और 31 तारीख को। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उसकी वो कितनी थी, मानो कि 2001 में उसने ज्वाइन किया, 5वें महीने में ज्वाइन किया और 3 तारीख को ज्वाइन किया। तो इसका जो टोटल सर्विस होगी, टोटल सर्विस, तो इसकी टोटल सर्विस हो जाएगी, सर्विस पीरियड जो है वो यहाँ से, अगर इसने फॉरनून ज्वाइन किया है तो इसके हो जाएंगे 31 में से कितने कटेंगे, 2, अगर ये फॉरनून है तो 31 में 2 कट के कितना हो जाएगा, 29, और यहाँ पर 2 महीने और यहाँ पर 21 वर्ष। अगर ये स्थिति आफ्टरनून में होती तो दिन कितने हो जाने थे यहाँ पर, 28, फॉरनून में है तो 29 और आफ्टरनून में तो 28 हो जाए। मतलब ये फर्क पड़ता है इसका कि ज्वाइन कितनी तारीख को किया, किस समय ज्वाइन किया, उस हिसाब से हम सर्विस को कैलकुलेट करते हैं कि कितनी सर्विस इसकी होनी चाहिए और कितनी सर्विस है। तो इस तरह से हम सर्विस को ज्ञात करते हैं। तो इसके बाद हम अगर इसकी कोई आफ्टरनून का बता दिया आपको, उसके बाद जो सर्विस होती है इसके बारे में हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसकी जो पेंशन है वो कैसे कैलकुलेट होनी है और इसकी ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट होनी है और इसकी कम्यूटेशन हम कैसे करेंगे। तो इसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।